हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने माउथ वगैरह और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब कुछ हमने देख लिया। आज हम देखेंगे लीवर के बारे में। तो लीवर क्या है? लीवर जो है हमारा ये डायफ्राम, ये यहाँ पे जो हमारा डायफ्राम, ये जो है डायफ्राम, ये डायफ्राम, इसके ये लेफ्ट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में, ये डायफ्राम के नीचे यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे ये अपना लीवर होता है और ये लीवर जो होता है उसका जो वेट होता है वो 1.5 kg एवरेज, अगर हम देखें लीवर का एडल्ट के अंदर तो 1.5 kg का होता है। इसका पोजीशन हमने बता दिया कि डायफ्राम के नीचे राइट साइड में होता है। इट हैज हाई रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन पावर मतलब क्या? किसी भी चीज़ को अगर क्षति पहुंच जाती है और वो तुरंत अपना भरपूर्ति कर लेता है, मतलब टिश्यू या सेल को अगर कोई क्षति पहुंच गई है और फिर वो तुरंत बना लेता है, रिकवरी कर लेता है, रिपेयर कर लेता है सेल या टिश्यू को, तो उसको क्या बोलेंगे? रीजनरेशन पावर। तो ये जो है रीजनरेशन पावर, रिपेयरिंग तुरंत कर लेता है, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन पावर। इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम। हमारे बॉडी में जो ये पेरिटोनियम होता है ना, तो ये जो कवर होता है वो होता है विसरल पेरिटोनियम से। और ये जो कवरिंग होती है लीवर की, अगर हम कवरिंग की बात करें या यूनिट ऑफ लीवर को देखें, उसको हम लोब्यूल्स भी बोलते हैं। अगर यूनिट ऑफ लीवर की बात करें तो इसको बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। तो लीवर की यूनिट क्या होती है? ग्लीसन्स कैप्सूल। और ये इसमें प्रेजेंट होते हैं थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग होती है, इसके ऊपर ये जो ग्लीसन्स कैप्सूल है, ये लीवर की कवरिंग जो होती है ग्लीसन्स कैप्सूल की ही होती है, या इसको हम यूनिट ऑफ लीवर भी कह सकते हैं। और इसमें प्रेजेंट होते हैं थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम बात करें जो लीवर में जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं तो उसका नाम क्या है? तो लीवर में जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कुफर सेल। ये यहाँ पे अगर हम एक हिपैटिक लॉब्यूल्स को देखें तो इस जगह को हम बोलेंगे सिनोसाइड। और फिर यहाँ पे जो है ये पोर्टर ट्रेड, ये जो 1 2 3 देख, ये पोर्टर ट्रेड में क्या क्या होते हैं? हिपैटिक पोर्टर वेल, हिपैटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। ये आपको दिख रहा है हिपैटिक, ये आपको हिपैटिक वेन दिख रहे हैं, और ये है हिपैटोसाइट। ये जो यहाँ के जो सेल्स है उसको क्या बोलेंगे? हेपेटोसाइट्स। और यहाँ पे जो फैगोसाइटिक सेल्स है उसको बोलेंगे कुफर सेल। और ये आपको दिख रहे हैं हिपैटिक वेन। ये एक हमने हिपैटिक लॉब्यूल्स देख लिया। तो यहाँ पे एक हम छोटा सा लीवर का कट लिए, यूनिट ऑफ लीवर, जिसको हम हिपैटिक लॉब्यूल्स बोले या ग्लीसन्स कैप्सूल। यूनिट ऑफ लीवर क्या है? ग्लीसन्स कैप्सूल। यूनिट ऑफ लीवर को क्या कहते हैं? ग्लीसन्स कैप्सूल। और या फिर कवरिंग ऑफ लीवर भी जो होता है वो ग्लीसन्स कैप्सूल के ही होते हैं। अगर फैगोसाइटिक सेल को बात करें तो इसमें होते जो सेल फैगोसाइटिक की तरह काम करता है उसको बोलेंगे कुफर सेल। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। ये जो हमारे लीवर्स जो होते हैं ये 2 लोब में बटे होते हैं। एक होता है राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब। राइट लोब जो हमारा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और वो जो लेफ्ट लोब होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो यहाँ पे एक लीवर का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर रखा है। इसमें ये राइट, ये लेफ्ट, और इस एक छोटे से पार्ट को देखें तो यूनिट ऑफ लीवर मतलब एक छोटे से पार्ट को, इसके यूनिट को लिए तो हमें दिखाई दिया हिपैटिक लॉब्यूल। फिर हम हिपैटिक लॉब्यूल का एक स्ट्रक्चर देखें। यहाँ पे जो इस पर कवरिंग होता है इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लीसन्स कैप्सूल। लीवर के कवरिंग या फिर यूनिट ऑफ लीवर क्या? यहाँ पे लीवर, हम यहाँ पे अगर लीवर का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो बटा होता है राइट एंड लेफ्ट लोब में, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब में। अगर हम लीवर के एक छोटे से पोर्शन को कट करके देखें तो हमें एक छोटे से इकाई दिखाई देगी जिसको हम बोलेंगे हिपैटिक लॉब्यूल्स। अगर हम इस हिपैटिक लॉब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है हिपैटिक लॉब्यूल्स या ग्लीसन्स कैप्सूल के। यहाँ पे जो कवरिंग होता है उसको हम बोलेंगे ग्लीसन्स कैप्सूल। ये है हिपैटिक लॉब्यूल्स, ये है यूनिट ऑफ लीवर। लीवर के यूनिट को बोलेंगे हिपैटिक लॉब्यूल्स और इस पे जो कवरिंग होता है उसको बोलेंगे ग्लीसन्स कैप्सूल।
फिर इसमें हमें दिखाई देगा हिपैटिक वेन, कुपर सेल, हिपैटोसाइट्स एंड सिनोसाइड एंड पोर्टल ट्रेड। पोर्टल ट्रेड जो होते हैं इसमें 3 यूनिट, ट्रेड मतलब 3, तो इसमें होते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। यहाँ पे देखें ये है लीवर। फिर यहाँ जो राइट लोब एंड लेफ्ट लोब दोनों से एक डक्ट निकलता है और ये इस डक्ट को हम बोलेंगे हिपैटिक डक्ट, और ये डक्ट फिर जाके मिल जाता है, एक हो जाता है, उसको बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर हम नीचे की तरफ देखें तो जाएंगे हम लोग गॉल ब्लैडर। यहाँ पे दिखाई देगा हमको गॉल ब्लैडर, जिससे बाइल जूस वगैरह निकलते हैं। यहाँ पे बाइल जूस एंड ये जो है बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल जूस में क्या क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। फिर यहाँ पे जो स्फिंक्टर लगे होते हैं उसको बोल देंगे हम स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, जो कि कंट्रोल करता है बाइल जूस के सिक्रेशन को। फिर उसके नीचे हम जाएंगे तो हमें मिलेगा पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज दिख रहे हैं आपको, यहाँ होते हैं पैनक्रियाटिक ड्रग, जिससे ये कंट्रोल करता है कि पैनक्रियाज से जो जूस वगैरह निकलते हैं उसके सिक्रेशन को। फिर यहाँ ये नीचे की तरफ आएगा, ये हमको दिखाई दे रहा है एम्पुला ऑफ वाटर। फिर यहाँ पे जो स्फिंक्टर लगे होते हैं उसको हम बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, जो कि कंट्रोल करता है सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस का। अगर हम यहाँ पे बाइल जूस का कंपोजिशन देखें तो ये रिलीज करता है 500 to 600 ml पर डे, और इसका जो pH होता है वो होता है 7.8, और इसके कंपोजिशन में होता है 95% वाटर और 5% में कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन। ये लेसिथिन फॉस्फोलिपिड होते हैं। बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स में देखें, ये बाइल पिगमेंट्स 2 होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का जो कलर होता है वो येलो होता है और बिलीवर्डिन